नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले ये है आपका नया भारत जहां पर दलितों के अंगूठे कट रहे हैं, उनको घोड़ी चढ़ने पर पीटा जा रहा है। अब मोहन भागवत का ज्ञान कहां गया, बताएंगे क्यों भड़क गए ओवैसी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में दलित दूल्हे को उतार कर जमकर पीटा, आपको बता दें घोड़ी पर से। और यही नहीं, गुजरात में एक बच्चे ने, दलित बच्चे ने गेंद उठा ली तो उसके बाप का अंगूठा काट दिया। दो मामले आए, बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव जुड़ गए मिशन 2024 पर, निकालने जा रहे हैं दोस्तों, आपको बताते चले यात्रा, बताएंगे इस यात्रा की खासियत क्या है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा सेम है, इन दोनों की विचारधारा एक ही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कुरुक्षेत्र में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी किया गया यूज, भड़क गए किसान नेता, राखे टिकट, सरकार को दे डाली चेतावनी, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले किसान विरोधी सरकार है ये, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी की लग गई लंका, राजस्थान में भी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे, बताएंगे ओपिनियन पोल ने बीजेपी की पोल क्यों खोल दी और कैसे बीजेपी पिछड़ गई है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ओडिशा हादसे के बाद ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के ऊपर हुई हमलावर, बोले बीजेपी लेगी इसकी जिम्मेदारी, जानबूझकर सीबीआई को घुसड़ा इसमें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले बीजेपी की नाकामी की देन है उड़ीसा हादसा, बताएंगे क्या कुछ बोला इन्होंने। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के नेता ने ही बीजेपी की कॉन्फ्रेंस में कर दी कमलनाथ की बड़ाई, बोले अब की बात आएगी कमलनाथ की सरकार, बताएंगे क्यों आखिरकार दिव्यांग उठ पड़ा। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये है इनका नया भारत जहां पर दलितों को घोड़ी से उतारकर पीटा जा रहा है। और पीटते पीटते जो है यहाँ पर उसको आप समझिए दोस्तों, दबंगों ने पुलिस वालों के सामने पीट डाला। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश से कल एक हैरत अंगेज करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर आपको बताते चले दलित दूल्हा जैसे ही घोड़ी चढ़ा उसको घोड़ी पर से उतारकर जमकर पीट दिया गया। यही नहीं, आपको बता दें उसको इसलिए पीटा गया कि दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे हम, बेसिकली ये उनका कहना था। यही नहीं, ये सब कुछ दोस्तों किसकी मौजूदगी में हुआ, पुलिस की मौजूदगी में। 3 पुलिस वाले घायल भी हुए। आपको बताते चले दोस्तों दबंगों को कोई डर नहीं है, ना पुलिस का ना प्रशासन का, वो लोग पुलिस और प्रशासन की धज्जियां उड़ा देते हैं। और ये कल वाकया देखने को मिला जहां पर ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल क्या यही नया भारत है जिसमें दलितों को पीटा जाता है, मुसलमानों को सड़कों पर पीट पीट कर मार दिया जाता है गौ हत्या के नाम पर। दरअसल दोस्तों ये बीजेपी ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये किसी की भी नहीं है, आप समझ लीजिए। क्या दलित हिंदू नहीं होते हैं दोस्तों, होते हैं ना। क्या जिन लोगों को आप समझिए जिस झोपड़े में जिंदा जला दिया गया था माँ बेटी को, क्या वो हिंदू नहीं थे, हिंदू थे वो दोस्तों, लेकिन फिर भी जला दिया गया। और अपने बीजेपी के प्रशासन के लोगों को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा दी और हर एक अधिकारी को बचा लिया। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि सिर्फ इनका हिंदू मुसलमान वोटों के लिए ही होता है। असल में ये ना हिंदू भाइयों के ना मुस्लिम भाइयों के, लोगों की लाशों पर खड़े होकर राजनीति करने वाली बीजेपी एक केवल पार्टी है दोस्तों, जो कि अपनी राजनीति के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये जो सब कुछ हुआ है, खास करके कल दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही लोगों ने दूल्हा को पीट डाला, इसको लेकर ओवैसी तो ओवैसी है दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की आलोचना हो रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी के दाव से बीजेपी हुई फेल, 2024 का राहुल गांधी का प्लान हो गया ऑन। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के एक हथियार ने बीजेपी को
चारों खाने चित कर दिया। राहुल गांधी दोस्तों वही कर रहे हैं जो कभी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यानी कि दोस्तों हथियार तो बीजेपी का है, लेकिन उसको चलाना किस तरीके से ये राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों 2014 में भी मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था। वो विदेश जा जाकर दोस्तों हमारे देश की बुराई करते थे। हालांकि राहुल गांधी अलग कर रहा है, राहुल गांधी सरकार को घेर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2014 में सरकार को घेरते थे और सरकार के साथ साथ देश की भी बुराई कर देते थे। अब यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी ने बीजेपी की वो कमजोर नस पकड़ ली। दरअसल दोस्तों आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी विदेश क्यों जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों राहुल गांधी के दिमाग में चल क्या रहा है। राहुल गांधी वही सब कुछ कर रहा है जो 2014 में कभी मोदी सरकार ने किया था, या फिर यूं कहते दोस्तों कि उनका दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है बीजेपी का। और यही कारण है जो राहुल गांधी के अमेरिका दौरा दोस्तों यूएस दौरा बहुत सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने एक एक कर बीजेपी की सारे काले चिट्ठे खोले, वहां पर बताया देश का लोकतंत्र कैसे कमजोर हो रहा है, कैसे मोदी सरकार सारी संस्थाओं पर कब्जा करके बैठी हुई है, क्यों देश में कोई सरकार से सवाल नहीं पूछता, महंगाई बेरोजगारी गरीबी जैसे सवालों से बीजेपी बच निकलती है। यही कारण है जो राहुल गांधी का ये दाव दोस्तों बीजेपी के ऊपर 16 आने भारी पड़ रहा है। और इसलिए पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी ने समझ चुके हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था। हर कहीं राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, जिस तरीके से राहुल दोस्तों हैंडल कर रहा है सरकार को, खास करके सब जानते हैं कि 10 साल इस सरकार को हो चुके हैं। और दोस्तों इस बार बीजेपी अपना नीचे से ऊपर तक का जोर लगा ले, लेकिन इस बार वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए 5 साल ठीक है, एक बात होती है, लेकिन जब जनता आपको 10 साल चुन ले, दूसरी बार भी मौका दे, उसके बाद भी देश में महंगाई गरीबी बेरोजगारी बढ़ती जाए और इसके साथ साथ नफरत भी बढ़ती जाए, तो फिर आपको कोई वोट नहीं देगा। और ये आप देख लीजिएगा 2024 का रिजल्ट आपके सामने होगा। 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय है, क्योंकि जनता के जो मेन मुद्दे वो दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत के एक फैसले ने बीजेपी की उड़ाई धज्जियां, फ्री वाले फॉर्मूले से बीजेपी को लग रही है मिर्ची। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले। इससे पहले बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने कई बड़े फेरबदल भी किए हैं। आपको बताता चलूं अशोक गहलोत ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता, 500 रुपए में एलपीजी की उन लोगों को टंकी, और महिलाओं को जिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या फिर जो इसको एक तरीके से वो नहीं कर सकते दोस्तों, इतना महंगा खरीद नहीं सकते। यही कारण है जो अशोक गहलोत की अलग अलग योजनाओं से बीजेपी डरी हुई है। आपको बताते चले ऐसा लग रहा है इतिहास दोहराएंगे राहुल गांधी। पिछली बार भी आपको याद होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम राज्यों में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुई थी और बीजेपी लोकसभा में रह गई थी। हालांकि लोकसभा में बीजेपी जीत गई थी, लेकिन आपको बता दें अब की बार तो राहुल गांधी ने ऐसी पिच तैयार की है दोस्तों कि तमाम राज्यों को जीतकर राहुल गांधी बीजेपी को उसी के दाव से हराएंगे, यानी कि विदेशी दौरों से। इन विदेशी दौरों का गहरा असर पड़ता है दोस्तों। आपको पता होगा राहुल गांधी की सदस्यता ले ली गई, ये कहा गया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। राहुल ने देश के बारे में नहीं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बुराई की है, और यही कारण है जो बीजेपी ने बात को घुमा दिया था। लेकिन अब आप एक चीज समझिए, राहुल गांधी के दौरा दोस्तों बहुत जरूरी था। राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो उसके बाद से ये सुर्खियां तेज हो गई कि राहुल गांधी की ये सोची समझी चाल है, राहुल को पता है कि उनको क्या करना है। और यही कारण दोस्तों जो लोग अब इसको 2014 वाले नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी को उसी के हथियार से मारेंगे राहुल, क्योंकि दोस्तों राहुल वही कर रहा है जो 2014 में मोदी ने कभी किया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कुरुक्षेत्र में किसानों के ऊपर दोस्तों हुई लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी किया गया यूज। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले जब भी सड़कों पर किसान उतरते हैं तो या तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है या वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अब आपको बता दें कल भयंकर तरीके से वाटर कैनन यानी कि पानी का यूज किया गया प्रेशर से, और किसानों के ऊपर यूज किया गया। यही नहीं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिया गया। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कई किसानों ने जो है यहाँ पर टोल नाका जो है जाम कर दिया था। इसके पीछे आपको बताते चलें
उनका कहना था कि जो उनकी सूरजमुखी की वो फसल है उसके ऊपर जो यहाँ पर पैसा बढ़ाया जाए, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों उनके ऊपर जो है पैसा एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही सूरजमुखी की फसल पर। जब किसानों ने इसकी मांग की तो सरकार ने अपना कदम पीछे हटा लिए, और यही कारण है दोस्तों जब सरकार के ऊपर राकेश टिकैत हमलावर हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। यही नहीं दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि किसान विरोधी सरकार कब तक लहू बहाती रहेगी किसानों का और इस्तेमाल करती रहेगी। आपको बताते चले दीपेंद्र हुड्डा से लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी कि किसानों के इस मामले पर एमएसपी की गारंटी वो दे। जाहिर सी बात है दोस्तों एमएसपी की गारंटी को लेकर बीजेपी लगातार घिरी हुई है और एमएसपी की गारंटी एक बड़ा मुद्दा है। ये तो खैर सूरजमुखी की फसल पर मांगी जा रही है, लेकिन आपको याद होगा जब किसान आंदोलन को खत्म करवा रही थी सरकार, उसने 3 काले कानून तो रद्द किए थे, लेकिन कहा था कि हम एमएसपी पर गारंटी बना देंगे पर एक कमेटी बनाएंगे पहले, पर आज तक वो कमेटी नहीं बन पाई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों एमपी में कमलनाथ का बज रहा है डंका, भारतीय जनता पार्टी की हो रही करारी हार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में कमलनाथ का डंका बज रहा है और ये इस बात को साबित करता है दोस्तों कि आप बीजेपी के ही करीबी कमलनाथ की तारीफ करने लगे। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां पर दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का ही एक नेता ने जो है कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। पैरों से ये विकलांग है और उन्होंने कांग्रेस सरकार की तारीफ कर दी। इनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने कुछ नहीं किया है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, देख लेना कमलनाथ जी आने वाले हैं। कमलनाथ का गुणगान गाकर जो यहाँ पर इन्होंने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी। आपको बताते चले दोस्तों अब माना जा रहा है कि फिलहाल ये सुरेश पाल नाम है इनका और पैरों से जो है अपाहिज है। ऐसे में दोस्तों सुरेश पाल ने कहा कि अब कमलनाथ की सरकार आएगी, देख लेना, और कमलनाथ ही जो है यहाँ के सीएम होंगे। आपको बता दें यही नहीं, उन्होंने कमलनाथ के 15 जो महीने उन्होंने गुजारे थे सीएम पद पर उसकी भी तारीफ की। साफ दिखाई दे रहा है 1.5 साल के अंदर दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी थी सिंधिया के बल पर, लेकिन अब दोस्तों वो तीर उड़ता हुआ खुद ही के पास आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग बेईमान को दोबारा से वोट किसी भी हाल में नहीं देते। और बीजेपी का तो आपको पता ही है पूरे देश भर में बीजेपी क्या कर रही है, एक एक कर दोस्तों बीजेपी का जो खुमार है लोगों के सर से उतर चुका है। और इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है ये भी लोग अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, लेकिन लोगों की निगाहें बीजेपी के ऊपर बसी हुई है और उन्हें पता है कि फिलहाल बीजेपी क्या कर सकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर लेगी, तब भी वो कहीं ना कहीं फेल ही रहेगी। और इस बार साफ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस देश में जिस तरीके से दलित बच्चियों और खास करके महिलाओं की बातों को टाला जा रहा है, ये बीजेपी की आदत बन चुकी है गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से भागने की। दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि वो लोक जागरण यात्रा निकालना है। लोक जागरण यात्रा में दोस्तों अखिलेश यादव जो है वो तमाम देश के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लोक जागरण जो है जागरण यात्रा में अखिलेश यादव भी चलेंगे पैदल। आपको बताते चले ये बेसिकली भारत जोड़ो यात्रा की तरह मानी जा रही है। अखिलेश यादव इसमें तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ते हुए नजर आएंगे और उनको जो है यहाँ पर बताएंगे कि बीजेपी कैसे जो है इस चीज का विरोध कर रही है, देश की खास करके दोस्तों संस्थाओं का, या फिर यूं कहते हैं कि देश के लोकतंत्र का। ऐसे में अब जो है यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिस बड़े फैसले में ये साफ हो जाएगा कि अब दोस्तों आने वाले समय की राजनीति क्या होने वाली है। क्योंकि एक चीज तो साफ हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन वो इस बार सत्ता से बहुत दूर रहने वाली है। और यही कारण है जो इन सब मामलों पर अब कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में खास करके उत्तर प्रदेश की सीटों को हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने इस यात्रा को निकालने की बात कही। आपको बता दें इससे पहले नीतीश कुमार भी एक यात्रा निकाल चुके हैं जिसमें उन्होंने लोगों की परेशानियां जानी
और अब जो है अखिलेश यादव भी लोक जागरण यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव उन सीटों को कवर करने की कोशिश करेंगे जहां पर सपा कमजोर है या फिर जहां पर सपा को वोट नहीं मिल पाते, क्योंकि कई जगह पर सपा वोट लेने में चूक जाती है, जिसके कारण अब ये बदलने की नौबत आ गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने उठाए सवाल, एक दिन में हुए 2 मामले, सरकार चुप क्यों। दरअसल दोस्तों गुजरात से एक बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया है और आप समझिए ये मामला ऐसा है दोस्तों कि एक बच्चा जो है वो क्रिकेट खेल रहा था, बच्चे की जो है बॉल कहीं चली जाती है, वो बच्चा जो है दोस्तों बॉल उठाने जाता है। इतने में आप समझिए दोस्तों जब वो बच्चा बॉल उठाकर लाता है तो कुछ दलित कुछ वहां पर लोग थे जिन्होंने, आपको बताते चले, इस बच्चे का जो बाप था क्योंकि दलित समाज का, उसका अंगूठा ही काट दिया, ये कहकर कि ये दलित है, इसने बॉल को हाथ कैसे लगाया। आपको बताते चले दोस्तों हमारे देश में दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ सही व्यवहार नहीं होता, और खास करके आप देख लीजिए आजकल तो मुसलमानों को भी टारगेट करती है ये सरकार। मैं आपको बताते चले अब सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये सरकार की कौन सी बदसलूकी है जो देखने को हमें आए दिन मिलती रहती है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल ये मामला बढ़ भी गया है, जिस तरीके से उन लोगों को मारा गया और उस पिता का अंगूठा काट दिया गया, वहां पर हंगामा मच गया। और दूसरा अगर मामले की बात करें तो दूसरा मध्य प्रदेश का मामला है, जहां पर दूल्हा घोड़ी पर बैठा दोस्तों, तो आप समझिए उसको जो घसीट घसीट कर पीटा गया। यही नहीं, ये सब कुछ जो है मध्य प्रदेश पुलिस के सामने हुआ, जिसके बाद लोगों ने ये कहा कि भैया जब पुलिस की नजरबंदी में लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या ही कहना। और आपको बता दें ये मामला दोस्तों लगातार बढ़ते जा रहा है। जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमसे जनता, हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं, वहीं पर दोस्तों सबसे ज्यादा ये चीजें हो रही हैं। आप समझिए एक दिन में 2 दलितों के किस्से, इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी दलित विरोधी है। और इस चीज को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष ने आरोप लगाया कि फिलहाल इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो भी हुआ इसको सही भी ठहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरे काम कर रही है, कारनामे कर रही है, लेकिन वो जो है वो कहीं ना कहीं सच्चाई से भाग रही है। और इस देश की सच्चाई ये कहती है दोस्तों कि आप ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकते, या फिर इस सरकार के खिलाफ दोस्तों अब एक नई मुहिम छेड़ दी है लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अपने गीले पर मिट्टी डालने में भिड़ी बीजेपी। आपको बता दें ममता बनर्जी का कहना है कि ट्रेन हादसे की जिम्मेदार बीजेपी है, लेकिन अब बीजेपी को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस लग जाएगी, बीजेपी की गलती है और अब भी नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए पूरी बीजेपी लग जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों दरअसल उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए कि उनको जब पता था कि रेलवे की हालत ठीक ठाक नहीं है और इस तरीके की दुर्घटना हो सकती है तो फिर ट्रेन को क्यों चलवाया गया। आपको बताते चले दोस्तों ये एक बहुत बड़ा हादसा है जिस चीज़ को शायद कोई कभी भूल नहीं पाएगा। और ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि आप भी जानते हैं इन मैटर में कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत शातिरनेस के साथ काम करती है। अब वो इस मैटर को भी घुमाने के चक्कर में है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें नीतीश कुमार बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी हर चीज को बदल रही है, वो देश के संविधान से लेकर तो देश के इतिहास तक को बदल देना चाहती है। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल जो ट्रेन हादसा हुआ वो बहुत शर्मसार है, जब हमारे कार्यकाल में कभी ये होता था तो इस्तीफा दे दिया करते थे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर तो मामला साफ हो चुका है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। और मैंने आपको पहले भी कहा ये एक बड़ा मैटर है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऐसा मैटर हो चुका है जहाँ पर सरकार या सरकार के नुमाइंदे इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं दोस्तों कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार इन्हीं मुद्दों से भाग रही है। इन्हें भी पता है कि बीजेपी 2019 में अपनी सरकार बना नहीं पाएगी और ये साफ हो चुका है दोस्तों कहीं ना कहीं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक